संगीत सरिता। गायकी अंग का गिटार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आमंत्रित कलाकार हैं दीपक क्षीरसागर। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। आज सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। श्रोता मित्रों नमस्कार। दीपक जी, आपने पिछली कड़ी में हमें राग यमन में तराना सुनाया था जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ख्याल होता है, ध्रुपद से शुरुआत की जाती है गायन में, तो उसमें फिर टप्पा है, ठुमरी है जी। और तिरवट है और चतरंग है जी। ये जैसे गान प्रकार अलग अलग हैं, तो क्या ठुमरी भी आप बजाते हैं? जी हाँ, गिटार पर ठुमरी भी बजाई जा सकती है, बशर्ते उसकी नजाकत संभाली जाए। जी जी। क्योंकि वादन में कहीं कहीं पे अनावश्यक रूप से यदि बल प्रयोग हो जाए तो ठुमरी नहीं रहती, फिर वो बंदिश हो जाती है। जी जी। तो आवश्यक यही चीज है कि उसकी नजाकत को संभाल कर ठुमरी बजाई जाए तो जरूर अच्छी बज सकती है। उदाहरण के लिए राग शिवरंजनी की एक ठुमरी है, काहे करत मोसे रार कन्हाई रे, पैया परत तोहे लाज न आवे। ये आपके लिए मैं गुनगुनाता हूँ। जी, गाइए बिल्कुल बकायदा। हाँ। काहे करत मोसे रार कन्हाई रे, काहे करत मोसे रार कन्हाई रे, पैया परत तो से लाजन आवे, पैया परत तो से लाजन आवे, काहे करत मोसे। गिटार पे एक बानगी।
वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। दीपक जी, आपने ठुमरी भी सुनाई, और भी क्या कुछ इस पर बजाया जा सकता है? इस पर तिरवट प्रकार भी बजाया जा सकता है। जी, जी। वह अभी के सरोद वादन में काफी कलाकार प्रयोग में ला भी रहे हैं। जी, जी। और वह सरोद अंग से यदि बजाया जाए तो बहुत ही सुंदर। ये तो एक और अलग विषय हो गया दीपक जी। जी। लेकिन आज आप शिवरंजनी में कोई फिल्मी गीत हमें सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो छोटे छोटे सवाल आपको करने हैं। बिल्कुल, ये जो आप गिटार बजा रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई वस्तुतः कलाकार की बॉडी टेक्सचर को ध्यान में रखकर ये गिटार बनाया जाता है। हर कलाकार के लिए अलग प्रकार का गिटार होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी जो लंबाई है वह तकरीबन 2.5 फुट, 2.25 से 2.5 फुट के बीच में जी, जी। होती है। अच्छा, ये यहाँ पर बहुत खूबसूरती से उसमें कुछ चित्रकारी भी है और कुछ चाबियों के जैसा दिखाई दे रहा है। उससे इसे एडजस्टिंग नॉब्स कहेंगे। जी। और यह लोहे के या ब्रास के बने होते हैं, जिस पर क्रोम पॉलिश, क्रोम प्लेटिंग ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है? ये केवल खूबसूरती के लिए है। और इस पे जो आप ये कारीगरी देख रही हैं, यह गिटार मैन्युफैक्चरर या जो व्यक्ति गिटार बनाते हैं उनकी ये पहचान रहती है कि किस तरीके से बनाया जाए। जी। तो ये अगर गिटार हम पकड़ते हैं तो हम क्या कहेंगे कि गिटार कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ इसका अंत हुआ? जहाँ पे ये कारीगर अपनी पहचान बनाते हैं, वहां से उसकी शुरुआत माने? गिटार की शुरुआत एडजस्टिंग नॉब से होती है, जहाँ पे मेन तार की जो एडजस्टिंग नॉब है वहां से शुरू हुआ और आखिर में टेल पीस तक गिटार रहता है। जी, मतलब मैं देख रही हूँ कि सभी जो तार हैं वो एक स्टील की पट्टी है और उसमें अंत में जोड़े गए हैं। जी, लेकिन आजकल ये स्टील की पट्टी काम में नहीं लेकर वुडन जी की पट्टी, वुडन को पॉलिश करके बराबर उस लेवल पे लाके लकड़ी को उसकी जी उसको कार्य में लिया जाता है। और वो जो तार, सारे तार जो हैं 7-8 जितने भी हैं, वो यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है इस पट्टी में, उस एंगल में जकड़े हुए रहते हैं। जिस तरीके से सितार में तार गहन एवं नीचे की ओर एक तार को स्थिर करने के लिए कील लगी हुई रहती है, उसी तरीके से यहाँ पे ये तार वहाँ पे बिल्कुल पक्के कर दिए हैं, फिक्स हैं। और उनको अगर हमें सुर में मिलाने के लिए थोड़ा ढीला करना है या उसमें तनाव पैदा करना है तो उसके लिए ये एडजस्टिंग नॉब्स काम में आप ये सारी मेरी जानकारी के लिए और श्रोताओं की भी जानकारी के लिए, इसमें फर्क थोड़ा ये है कि मैं सामने अपने देख रही हूँ और श्रोता सिर्फ अपनी बातों को सुनकर अपने ख्याल में ये बात लाएंगे। लेकिन उनके भी मस्तिष्क में कहीं ना कहीं पे गिटार का चित्र जरूर विद्यमान है, तो इसलिए वह संभवतया समझ रहे होंगे कि किस तरीके। दीपक जी, बातें तो अपनी हो गई, लेकिन आप बजा रहे थे शिवरंजनी और शिवरंजनी में आपने हमें ठुमरी सुनाई है, तो अब उसी राग में कोई फिल्मी गीत भी सुनाएंगे क्या? एक गाना मुझे याद आ रहा है। मन तो कर रहा है कि आप पूरा गाना सुनाएं हमको। आपका भी ऐसा ही मन हो रहा है? बिल्कुल जी, सुनाइए आगे।
मित्रों, आइए सुनते हैं महबूबा फिल्म का यही गीत। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, बात पुरानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देके, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा। गायकी अंग का गिटार, इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार दीपक क्षीरसागर, तबले पर संगत की सूर्याक्ष देशपांडे ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।